आज बात करते हैं अगली की। फिल्म देखने के बाद मेरे दिमाग में बस एक यही सवाल आया था कि उस बच्ची ने आखिर क्या बिगाड़ा था, और शायद यही फिल्म की सबसे बड़ी ताकत थी। ये फिल्म एक्चुअली तुम्हें सस्पेंस से ज़्यादा लोगों की सोच से डराती है, और हम बात करेंगे कि अगली इतनी डिस्टर्बिंग क्यों लगती है। बात करेंगे स्क्रीन प्ले की, परफॉर्मेंस की, सिनेमाटोग्राफी की और एंडिंग की। एंडिंग इसकी शायद आप लोगों ने तो देख ली होगी मूवी, पर जिन्होंने नहीं देखी वो प्लीज़ ये मूवी देखें। देखनी चाहिए ऐसी मूवी, ऐसी फिल्म। सॉरी, अगली का स्क्रीन प्ले उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ये सस्पेंस को ट्विस्ट से नहीं क्रिएट करती, ये करेक्टर के डिसीजन से क्रिएट करती है। हर करेक्टर मॉरली ग्रे है, इसी वजह से आप किसी भी करेक्टर पर ट्रस्ट ही नहीं कर पाते। सब अपनी ईगो, ग्रीड और पर्सनल मोटिव्स में इतने उलझ जाते हैं कि असली प्रॉब्लम पीछे छूट जाती है। सबसे कमाल की बात यह है कि स्क्रीन प्ले हर डिसीजन, हर छोटे डिसीजन का सीक्वेंस दिखाती है। एक गलती दूसरी गलती को जन्म देती है और धीरे धीरे पूरी सिचुएशन कंट्रोल से बाहर निकल जाती है। अनुराग कश्यप ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए स्क्रीन प्ले नहीं लिखते, बल्कि उन्हें अनकंफर्टेबल फील करवाने के लिए लिखते हैं। इसीलिए अगली खत्म होने के बाद भी दिमाग में चलती रहती है। अगली का सिंबोलिज्म बहुत लेयर्ड है। फिल्म का टाइटल ही सबसे बड़ा सिंबल है, अगली। ये किसी चेहरे की बात नहीं हो रही है, बल्कि ये इंसान के अंदर छुपे ईगो, ग्रीड और मॉरल डैके की बात करता है। और मिसिंग चाइल्ड सिर्फ एक किडनैपिंग केस नहीं है, बल्कि ये लॉस्ट इनोसेंस का सिंबल। जैसे जैसे बड़े लोग अपनी लड़ाई, पैसा और रिवेंज में उलझते जाते हैं, वैसे वैसे इंसानियत भी कहीं खो जाती है। इस फिल्म की सबसे बड़ी बात यह है कि हर कोई भी करेक्टर हीरो बनने की कोशिश नहीं करता, और इसकी सिनेमाटोग्राफी ग्राउंडेड और रियलिस्टिक है। कैमरा कभी भी सीन को ग्लैमराइज करने की कोशिश नहीं करता। हैंड हेल्ड शॉट, टाइट फ्रेमिंग और नेचुरल लाइट की वजह से हर सीन रॉ और अनकंफर्टेबल फील होता है। और इसकी एंडिंग, अगली की एंडिंग इंडियन सिनेमा के सबसे हार्ट ब्रेकिंग एंडिंग्स में से एक माना जाता है, और वो दिमाग में से नहीं निकलती, सच बता रहा हूँ। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि पूरी फिल्म में सब अपने ईगो, ग्रीड और पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट में ही उलझे रहते हैं, और जिसकी जिंदगी सबसे इंपॉर्टेंट थी वही सबसे ज्यादा इग्नोर हो जाती है। अनुराग कश्यप एंडिंग में कोई जस्टिस या इमोशनल रिलीफ नहीं देते, उसकी बजाय वो ऑडियंस को अनकंफर्टेबल सच के साथ छोड़ देते हैं। कभी कभी ट्रेजेडी किसी एक विलन की वजह से नहीं, बल्कि बहुत सारे सेल्फिश डिसीजन की वजह से होती है। इसी वजह से अगली की एंडिंग बहुत देर तक दिमाग में चलती रहती है। अगली सिर्फ एक थ्रिलर नहीं, बल्कि सोसाइटी का एक डार्क मिरर बन जाती है। अगली का एंडिंग ये नहीं कहता है कि दुनिया में मॉन्स्टर रहते हैं, बल्कि ये दिखाता है कि जब इंसान अपनी ईगो और लालच में अंधा हो जाता है, तो वो खुद एक मॉन्स्टर बन जाता है। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये होती है, उसकी कीमत हमेशा कोई मासूम ही चुकाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, और कौन सी मूवीज़ पे हमें ऐसे बात करना चाहिए, वो भी ज़रूर बताना कमेंट्स में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।